नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। करीब 16 महीने बाद भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने एक मेज पर होंगे। दोनों के बीच फ्रांस के एवियन शहर में यह अहम बैठक होगी। पीएम मोदी आज G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हो सकती है। ट्रेड डील के अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस होगा। करीब 8 मुद्दे हैं जिन पर नजर रहने वाली है। मोदी ट्रंप के बीच ये मुलाकात शाम 6:15 बजे से 6:45 के बीच यहां पर होने वाली है और पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि आमने सामने कट टू कट ये बातचीत यहां पर होगी। वो टेबल होगी जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत यहां पर होगी। वो मुद्दे जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो मुद्दे जो सबसे ज्यादा फोकस में है, उन पर बातचीत होगी। और इस बीच देखिए, नाविकों की मौत का मुद्दा जिसे बेहद गंभीरता से मोदी सरकार ने लिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। कहा जा रहा है कि बेहद खास इसलिए ये मुलाकात हो जाती है। वैसे द्विपक्षीय बैठक से पहले देखिए, पीएम मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात हो चुकी है। करीब 16 महीने बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का आमना सामना यहां पर हुआ, लेकिन इस बार की तस्वीर ना कुछ अलग नजर आई, बदली नजर आई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में पहले की तरह गर्मजोशी दिखाई नहीं दी, ना ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, हक किया। दोनों ने सिर्फ हैंडशेक किया और कुछ देर तक यहां पर बातचीत जरूर हुई। पिछले कुछ महीने में देखिए, ट्रेड टैरिफ, भारत पाकिस्तान पर ट्रंप के बयानों और कई कूटनीतिक मुद्दे ऐसे रहे जिसे लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी मानी जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत पहले ही विरोध जता चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। फरवरी 2025 व्हाइट हाउस में मिले, हाथ मिले, गले भी मिले। 16 महीनों बाद जून 2026 फ्रांस में G7 की मीटिंग, हैंडशेक जरूर हुआ लेकिन गले नहीं मिले। ट्रंप और मोदी की मुलाकात की इन 2 तस्वीरों ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। 16 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि इस जिगरी दोस्ती में दुनिया को जरा सा फासला नजर आया। फ्रांस में G7 की मीटिंग और इस सम्मेलन में दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का मिलन, यह मंच भारत और अमेरिका के बिना अधूरा है। ग्रुप फोटो के दौरान क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी 2 मिनट से ज्यादा वक्त तक एक दूसरे के आसपास रहे। आखिर इस केमिस्ट्री में फीकापन नजर क्यों आया? दोनों नेताओं की न आंखें मिली, न करीबी बढ़ी। बाकी लीडर्स के साथ उनकी बातचीत होती रही। प्रधानमंत्री मोदी का रुख संतुलित नजर आया। ट्रंप से मिलने की कोई बेसब्री नहीं थी। क्या ये बहुपक्षीय मंचों के लिए द्विपक्षीय मुद्दों का वजन सहना मुश्किल हो रहा था? हॉर्मुज के पास भारतीय नाविकों पर हमला, 3 नाविकों की मौत और टैरिफ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता के दावे, ऐसे तमाम मुद्दों ने भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर तो डाला है। पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के बीच ये बहुत नाजुक पल है। फिर G7 की मीटिंग हुई और फिर तस्वीरों वाली बर्फ जैसे पिघली। ट्रंप और मोदी के बैठने की जगह बगल में थी, नजरें मिली और हैंडशेक भी हुई और कुछ बातचीत भी हुई। तरह तरह के कयासों के बीच पिछले 16 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई बार फोन पर बातचीत हुई। जब 14 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया तो दुनिया भर के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई सार्वजनिक बधाई का संदेश देखने को नहीं मिला। ऐसे में जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले साल 75 साल पूरे होने पर और निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाने पर शुभकामनाएं दी थी।
और आज कितनी बड़ी तस्वीर उस टेबल से निकलकर सामने आएगी, आखिर क्या मायने होंगे जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने टेबल टॉक पर होंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अशोक सज्जनहार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे, अभी तो 6:15 वो तस्वीर नजर आएगी जो 6:15 से 6:45 के बीच में नजर आएगी, लेकिन क्या पीएम मोदी ने अपने इस हाव भाव से, अपने इस बॉडी लैंग्वेज से पहले ये कड़ा संदेश दे दिया है? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए सबीना जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी और सभी से उन्होंने केवल हैंडशेक किया हो। आपने देखा होगा जब ये ग्रुप फोटोग्राफ या जिसे कहा जाता है फैमिली फोटोग्राफ ये भी हुआ तो तब कुछ नेताओं से मिले, नेता उनके पास आए मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, तो तब उनके साथ वो गले भी मिले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है प्रधानमंत्री मोदी का, जिनके साथ वो समझते हैं उनके संबंध अच्छे हैं, उनसे वो गले मिलकर बात करते हैं। आपने देखा होगा यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं ज़ायद जी अल जी। नहयान, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे गले मिले। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। जो उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है, और जब उनका वक्तव्य था कल, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, महत्वपूर्ण मुद्दा है परंतु क्योंकि भारतीय नाविकों की हत्या हुई है, कि मौत हुई है, ये वहां से मिसाइल चलाने में, अमेरिका की तरफ से मिसाइल चलाने में, उसमें उनकी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए ये मुद्दा हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पर और अशोक सर, इसीलिए आप क्या क्या इस बात से सहमत नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारे एक्सपर्ट्स जो लगातार हमारे साथ सुबह से मौजूद थे, उनका ये भी मानना रहा कि कुछ मोर्चों पर अमेरिका मजबूत हो सकता है, कुछ मोर्चों पर भारत की मजबूती यहां पर सामने आ सकती है, और जिन मोर्चों पर भारत की मजबूती नहीं है अभी उसे और ज्यादा मजबूत करना है। लेकिन क्या क्या पीएम मोदी सरकार की तरफ से ये मैसेज यहां पर यह कड़ा संदेश दिया गया है कि चाहे मोर्चा कोई भी हो, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो या फिर आर्थिक मोर्चा हो, भारत झुकने वाला नहीं है। आप टैरिफ का टेरर दिखा सकते हैं, लेकिन भारत की नीयत और नीति एक जैसी है, कथनी और करनी बिल्कुल साफ है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर आपने ये सभी जो दोनों देशों के संबंधों में आई हैं पिछले 1-1.5 साल में, उससे पहले का अगर आप इतिहास देखिए, चुनौतियां जरूर हैं। ऐसी बात नहीं है, जब इतने बड़े देश हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, चुनौतियां जरूर आएंगी, परंतु इन चुनौतियों को हमने बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया है, या फिर एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज करके हमने इसको सुलझाने का प्रयास किया है। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके सामने बिल्कुल हम डट कर खड़े हो गए हैं। जैसे जी आपने ऑपरेशन सिंदूर का बताया, उन्होंने कहा जो उनकी बहुत इसमें बड़ा रोल था, जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की और उनको शांति वहां पर उन्होंने पैदा की, और उसमें पाकिस्तान तो उनको पूरी तरीके से उनकी सहमति भर रहे थे। जी जी जी। आपने किया, उनको तो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया। अब वो मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना था, जो अगर भारत भी उनको नॉमिनेट कर देता है तो उनका नोबेल पीस प्राइज बिल्कुल उनको। बिल्कुल सर, एक और सवाल के साथ आपके पास जरूर लौटूंगी, क्योंकि आज पूरे जी विश्व की नजर इस समिट पर है, इस मुलाकात पर है, जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे, टेबल टॉक होगा, और क्या निकलकर सामने आएगा तब भी यहां पर देखना बेहद खास रहेगा। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल थैंक ये यू। है सर, क्या भारत ने ये मैसेज जो पहले ही दे दिया है कि भले ही महायुद्ध चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तमाम तरह की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन हमने अपने 3 नाविकों को जो खोया है, वो मौत का मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, हमें इसे लेकर क्लैरिटी चाहिए और साथ ही आपका दायरा भी चाहिए, वो भी इस टेबल का हिस्सा होगा प्रफुल्ल सर? मेरे ख्याल से ये होगा, और इस बात को लाया जाएगा कि ये, पहली बात तो ये पूछेंगे कि आप ये हुआ कैसे, और दूसरा ये है कि आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं और क्या स्टेप्स उठा रहे हैं आगे से ऐसी चीज़ ना हो। आप इसमें क्यों गलती करी आपने? आफ्टर ऑल अमेरिका का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेंजेस हो रही थी जब से उन्होंने हमारे लोगों के हथकड़ी बांध के वापस भेजा था, उसके बाद से जो गेम स्टार्ट हुआ है, आपको उनका लैंग्वेज पता चल जाता है
कि किस तरीके से वो उनका एटीट्यूड क्या हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है इंडिया को और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कि वो इसको किस तरीके से रखते हैं, पर ये पॉइंट रखा जाएगा। अगर ये पॉइंट मोदी साहब ने नहीं रखा तो फिर मेरे को लगता है कि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी। तो इसीलिए ये पॉइंट तो जरूर रखा जाएगा, पर इसके साथ साथ और कई बड़े पॉइंट्स भी आएंगे जिसको कि मोदी साहब इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक जो ब्लॉकेट करना सेंट हॉर्मुज स्ट्रेट को और छोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जी, कोरियन बिल्कुल ब्लॉकेट सर। नहीं है। तो ये इसके लिए वो देखेंगे कि वर्ल्ड बॉडी क्या करेगी, अमेरिका क्या रोल प्ले करेगा, आगे से ट्रंप साहब क्या योगदान देना चाहते हैं अमेरिकन थॉट प्रोसेस का, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस का, कि किस तरीके से हम इन चीजों को अवॉइड करें। क्योंकि माइंड यू, इंडिया अब बढ़ रहा है एशिया पैसिफिक की तरफ, और एशिया पैसिफिक एरिया में वो लीडरशिप का रोल अख्तियार करने वाला है। जी जी। हालांकि और ये बात और अमेरिका को पता है, और अमेरिका को ये भी पता है हम क्वाड के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये सारी की सारी चीज देखकर वो मोदी साहब जो अपना पॉइंट्स पुट अप करेंगे, उसको हमको भी बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और नजर World यहाँ body पर है। अब सिर्फ 2 देशों की नहीं है या G7 समिट में शामिल उन देशों की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, अशोक सर आप भी और प्रफुल्ल सर आप भी, कुछ और सवाल यहाँ पर जरूर आपके जरिए जवाब के तौर पर दर्शकों के सामने रखेंगे।